साल 2009 में रिसर्चर्स को क्रोकोडाइल के कदीम नस्ल के ढांचे मिले। ये फॉसिल्स बहुत बड़े मगरमच्छ के थे, ऐसे मगरमच्छ जो तकरीबन 100 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आबाद थे। ये निहायत तेज रफ्तारी से दौड़ सकते थे। जब हमारी जमीन पर डायनासोर आबाद थे, उस वक्त ये मगरमच्छ भी उनके साथ आबाद हुआ करते थे। ये इतने खतरनाक मगरमच्छ थे कि बड़े डायनासोर को भी मारकर उसे खा सकते थे। 1950 से लेकर 1970 तक न्यू जर्सी के लोगों पर एक पुरस्कार आदमी हमलावर होता रहा। ये आदमी अपने चेहरे को पूरी तरह से ढांप के रखता था। रात में लोगों पर हमला करके उन्हें उठाकर जंगल की तरफ ले जाता और वहां जाकर उन्हें जान से मार देता। पुलिस ने बहुत तहकीक की, इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस नाकाम रही। जर्सी के लोगों ने इस आदमी को द बीस्ट ऑफ जर्सी का नाम दिया। इस आदमी की वजह से सारे आइलैंड में खौफ व हरास फैला हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान ये सबसे बड़ा आइलैंड है। 1950 में इस आइलैंड की आबादी 70,000 के करीब थी। नवंबर 1957 में इस आइलैंड पर बीस्ट का सबसे बड़ा हमला हुआ। वो एक औरत पर हमला करके उसे जंगल में ले गया और उसे कत्ल कर दिया। इस आइलैंड पर 2 साल तक मुसलसल ऐसे ही हमले होते रहे। 1959 में पहली बार बीस्ट का हुलिया दुनिया के सामने आया। दरअसल अगस्त 1959 में बीस्ट ने एक औरत पर हमला किया। जब उस औरत ने अपने बचाव के लिए उस पर जवाबी हमला किया तो वो वहां से भाग गया। उस औरत ने पुलिस को यह बताया कि इस आदमी के जिस्म से एक खास किस्म की बदबू आती है। ये आदमी रेनकोट पहनता है और अपना चेहरा पूरी तरह से ढांप कर रखता है। उस औरत ने बीस्ट की उम्र 40 साल और कद 5.5 फुट बताया। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने सारे आइलैंड में उस आदमी को ढूंढा, मगर पुलिस फिर भी उस तक ना पहुंच पाई। पुलिस जब हर तरफ से नाकाम हो गई तो उसने स्कॉटलैंड की पुलिस से मदद मांगी। उन्होंने एक ऑफिसर को न्यू जर्सी भेजा। इस ऑफिसर का नाम जैक मैनिंग था। उन्होंने जर्सी के सभी लोगों से तफ्तीश की, मगर उन्हें कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। बाद में जैक ने जर्सी के 70,000 लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए। वैसे तो सबने अपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए, मगर 13 लोग ऐसे थे जिन्होंने फिंगरप्रिंट्स देने से इनकार कर दिया। इन 13 लोगों में अल्फोंस नाम का एक आदमी भी शामिल था। पुलिस को भी इस आदमी पर शक था, इसलिए उस आदमी से पूछगछ की गई और उसके घर की तलाशी भी ली गई, मगर कोई ठोस सबूत न होने की वजह से उस आदमी को छोड़ दिया गया। ये आदमी जब अपने घर पहुंचा तो आसपास के लोगों को उस आदमी पर शक होने लगा, और वो शक ये था कि यही शख्स बीस्ट है। लोगों ने गुस्से में उसका घर जला दिया और उसे कहा कि वो ये आइलैंड छोड़ दे। वो चूंकि बेगुनाह था, इसलिए उसने आइलैंड को छोड़कर किसी और आइलैंड पर अपना घर बसा लिया। जब ये शख्स जर्सी आइलैंड छोड़कर गया तो 2 साल तक अमन रहा, तो लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि अल्फोंस ही बीस्ट था, इसलिए अब आइलैंड पर हमले नहीं होंगे। मगर अप्रैल 1963 में बीस्ट ने एक बार फिर एक बच्चे पर हमला किया। इस हमले के बाद बीस्ट ने पुलिस को एक खत लिखा और खत में उसने पुलिस से कहा कि तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरे तक नहीं पहुंच सकते। तुम मुझ तक पहुंच नहीं सकोगे। और साथ ही पुलिस को यह धमकी भी दी कि मैं अब अपने हमले और तेज कर दूंगा। अगर तुम मुझे पकड़ना चाहो तो मुझे पकड़ लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मजा आ रहा है। इस खत के बाद बीस्ट ने बच्चों और औरतों पर हमले करना शुरू कर दिए। उसने काफी बच्चों और औरतों को टारगेट किया, मगर पुलिस उसे पकड़ने में हर बार नाकाम रही। अगस्त 1967 की एक शाम की बात है। रात के वक्त 2 पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे कि अचानक कहीं से आती हुई तेज रफ्तार गाड़ी एक दरख्त के साथ टकरा जाती है। पुलिस जब उस गाड़ी को चेक करती है तो उस गाड़ी से एक आदमी बरामद होता है और उस आदमी के जिस्म से एक खास किस्म की बदबू आ रही थी। उस आदमी ने एक जैकेट पहन रखा था और इस जैकेट में जाबजा कील लगे हुए थे। पुलिस ने जब उस गाड़ी की मजीद तलाशी ली तो उस गाड़ी के अंदर से एक टॉर्च, एक लाइट, एक रेनकोट और एक मास्क मिला। ये सारी निशानियां बीस्ट की ही थी। पुलिस तब हैरान हुई जब उन्हें पता चला कि उन्होंने दरअसल बीस्ट को ही पकड़ा है। पुलिस ने जब उस आदमी को पकड़ा तो उसने अपना नाम एडवर्ड पेस्टनल बताया और ये इसी आइलैंड का रहने वाला था। पुलिस उसको थाने ले गई और उससे पूछगछ की। तफ्तीश के बाद पुलिस को यह मालूम हुआ कि ये आदमी शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। पुलिस ने जब सारी तहकीक मुकम्मल की तो उससे पुलिस को कोई ऐसी बात पता नहीं चली कि जिससे अंदाजा हो कि यही असली बीस्ट है। तब पुलिस ने कहा कि हम जानते हैं कि असल बीस्ट तुम ही हो, इसलिए सच बोल दो। तो एडवर्ड ने कहा कि अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो साबित करके दिखाओ। पुलिस सच जानती थी, इसलिए उसने एडवर्ड के घर छापा मारा तो उसके घर में एक तहखाना मिला। जब उसका जायजा लिया गया तो उसके हाथ ऐसी चीजें लगीं जिनसे लग रहा था कि यहाँ इंसानों को टॉर्चर किया जाता है। कमरे की दीवारों पर तस्वीर लगी हुई थी। ये तस्वीर उन लोगों की थी जिन पर बीस्ट हमला करता था। हमला करने से पहले बीस्ट उस आदमी के बारे में सारी मालूमात हासिल करता था। एडवर्ड के घर और तहखाने से वही अजीब तरह की बदबू आ रही थी।
पुलिस को तहखाने से एक तलवार भी मिली। पुलिस के मुताबिक जब बीस्ट किसी पर हमला करने जाता तो इस तलवार से पहले किसी जानवर को कुर्बान करता ताकि वो जो काम कर रहा है इस काम में उसे कामयाबी हासिल हो। पुलिस इन सभी सबूतों को लेकर एडवर्ड के पास गई। बाद में उस शख्स ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि यह शख्स उन 13 लोगों में शामिल था जिन्होंने पुलिस को फिंगरप्रिंट देने से इनकार किया था। अगर पुलिस पहले ही इन 13 लोगों से पूछगछ करके उनकी तहकीक कर लेती तो हो सकता था एडवर्ड उसी वक्त पकड़ा जाता और इस शख्स ने जितने लोगों को अपने जुल्म का बाद में निशाना बनाया हो सकता है उन लोगों की जान बच जाती। बाद में एडवर्ड पर 30 लोगों को कत्ल करने पर केस चला। उसे 30 साल की जेल की कैद सुनाई गई। वहां पर रहने वाले लोगों का यह मानना था कि इस शख्स ने 13 से ज्यादा लोगों की जान ली है, मगर पुलिस इतना सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई, इसलिए उसे 30 साल की जेल हुई। मगर वो 30 साल जेल में नहीं रहा, वो 20 साल बाद ही जेल से बाहर आ गया। वो जैसे ही जेल से छूटकर जर्सी आइलैंड आया तो वहां के लोगों ने उसे वहां नहीं रहने दिया, तो ये किसी दूसरे आइलैंड चला गया और 1994 में इसकी मौत वाक़ई हो गई। साल 1518 में फ्रांस के शहर स्टेंसबर्ग में एक अजीबोगरीब बीमारी फैल गई। इस बीमारी को डांसिंग प्लेग कहा जाता है। इस बीमारी में मुब्तला लोग तब तक पागलों की तरह नाचते रहते जब तक उनकी मौत न वाक़ई हो जाती। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस बीमारी की वजह से 400 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। कहा जाता है कि डांसिंग प्लेग की शुरुआत तब हुई जब स्टेंसबर्ग शहर में रहने वाली एक औरत जब अचानक नाचते हुए अपने घर से बाहर आई तो वो काफी देर तक लगातार नाचती रही और उसको देखकर कुछ और लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। ये पता नहीं चल सका कि ये कोई बीमारी थी या वबा थी और आखिर लोग क्यों पागलों की तरह ऐसे नाचते थे, इसके पीछे हकीकत क्या थी। बहुत से लोगों ने इस पर अपने बहुत से नजरियात पेश किए हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ये काला जादू हो सकता है। बहुत से लोग इसे इश्क हकीकी से जोड़कर देख रहे थे। डॉक्टरों के मुताबिक ये ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने की कोई वजह हो सकती है। लेकिन डांसिंग प्लेग के पीछे की असल हकीकत क्या है, ये आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। दोस्तों, सेंटा मरिया जहाज इन जहाजों में से एक जहाज था जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की तरफ अपना पहला सफर करने के लिए इस्तेमाल किया था। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस स्पेन से अमेरिका की तरफ रवाना हुआ था। सेंटा मरिया जहाज के ऊपर कोलंबस का झंडा लगा हुआ था। बाकी 2 जहाज जो बच गए उनके नाम नीना और पिंटा थे। सेंटा मरिया एक काफी गहरा जहाज था। वो जहाज इस साख्त का बना हुआ था कि 15वीं और 16वीं सदी में ऐसे जहाज सर्विस के लिए इस्तेमाल होते थे। ये अपने वक्तों का बहुत बड़ा जहाज था। इस जहाज की लंबाई 74 फुट थी। 13 अक्टूबर 1492 में कोलंबस और उसका अमला कैरेबियन डिपो पहुंचते हैं और 25 दिसंबर 1492 को वहां से दोबारा अमेरिका की तरफ लौट जाते हैं। उस वक्त सेंटा मारिया जहाज डोमिनिकन रिपब्लिक के पास एक चट्टान से टकरा जाता है। ये जहाज जिस दिन डूबा था इसकी ठीक तारीख कोई नहीं जानता, मगर कहा जाता है कि ये जहाज 2 जनवरी 1493 को डूबा था। इस जहाज को ढूंढते हुए सदियां बीत गई हैं। ये जहाज तारीखी एतबार से भी काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जहाज पुरानी दुनिया और नई दुनिया के दरमियान राबिते का जरिया बना था और यूरोपियन लोग इसी जहाज की मदद से पहली मर्तबा अमेरिका के खित्ते में पहुंचे थे। तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।